कभी राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे दिवंगत नेता काशीराम की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। 15 मार्च 1934 को पंजाब में जन्मे काशीराम ने भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति की फिजा ही बदल कर रख दी। उन्होंने गाय, गीता और गंगा की संस्कृति में बंधे उत्तर प्रदेश में अंबेडकरवाद की ध्वजा ऐसी फहराई कि महाराष्ट्र के लोग देखकर दंग रह गए। उनके काम करने के तरीकों को देखकर लोगों को हैरत होती थी कि एक गरीब और दलित परिवार में जन्मा बालक केवल अपनी धुन के बल पर तमाम कठिनाइयों को पार करता हुआ देश भर में चर्चित हुआ। उन्होंने उत्तर भारत के दलितों को पिछलग्गूपन की राजनीति से मुक्त कराया और एक स्वतंत्र राजनीति दिशा तय कराई। काशीराम को पसंद करने वाले न केवल उनके पार्टी के लोग थे, बल्कि अनेक दलों के भी लोग थे। बात साल 1964 की है, जब काशीराम की उम्र 30 साल थी। वह एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी करते थे। एक रात अचानक उन्होंने गौतम बुद्ध की तरह कुछ प्रतिज्ञाएं ली। उन्होंने तय किया कि कभी घर नहीं जाऊंगा, अपना घर नहीं बनाऊंगा, गरीबों दलितों के घर ही हमेशा रहूंगा, रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा, शादी, श्राद्ध, बर्थडे जैसे समारोहों में शामिल नहीं होऊंगा, कहीं पर नौकरी नहीं करूंगा, फूले और अंबेडकर के सपनों को पूरा होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। काशीराम ने इसका बखूबी पालन भी किया। एक बार मंच से जब वह बोल रहे थे, उसी भीड़ में उनके पिता हरि सिंह श्रोताओं के बीच बैठे दिखे। पिता ने भी मिलने की इच्छा जताई, लेकिन काशीराम उनसे नहीं मिले। पिता की मृत्यु के बाद भी वह घर नहीं गए, वहीं आजीवन अपनी मां से भी नहीं मिले। कभी कभी लगता है इतना कठोर होना क्या जरूरी था। इसका जवाब तो काशीराम ही दे सकते थे। दरअसल ये कठोरता इसीलिए थी कि वह अत्यंत संवेदनशील थे। काशीराम के पिता हरि सिंह रोपड़ तहसील के डाक बंगले पर दैनिक मजदूरी करते थे। बचपन में जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई साहब बंगले में रुके हुए हैं और पुराने जमाने का हाथ से चलने वाला पंखे की डोरियां उनके पिता खींच रहे हैं और फिर थक कर सो गए। बालक काशीराम चुपचाप वहां से चला आया, अपने पिता से मुलाकात भी नहीं की। काशीराम की कुछ सीमाएं भी थी जो हर किसी की होती हैं। उन्होंने साबित किया कि इस पूंजीवादी दौर में भी खाली हाथ चलकर सफल राजनीति संभव है। उन्होंने कभी किसी चीज का रोना नहीं रोया, परिस्थितियों से जूझे, संघर्ष किया और बिना किसी बाहरी शक्ति या सहयोग के सफलता हासिल की। उत्तर भारत की राजनीति से गांधीवाद के बुखार को उतारकर उन्होंने फूले अंबेडकर के लिए ऐसी अनुकूलता विकसित की जिसकी चर्चा आज भी घर घर में होती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण काम है जिसकी समीक्षा भविष्य में होगी।